Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue honeymoon episode 4. स्टार्टिंग में ही हमें वो सनराइज प्लेस दिखाई जाती है जो पहाड़ों के ऊपर थी। फ्रीन विक्की को धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रही थी। हे विक्की, चलो मेरे हाथ पकड़ो। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस फेवरेट प्लेस पे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ खो जाए। हम फ्रीन, स्टॉप इट। अम आ- आपकी हाथ वो इतनी ठंड क्यों है? चलो आ जाओ, मेरे पास आओ। मेरे इस शॉल को हम दोनों एक साथ शेयर करते हैं। हम फ्रीन, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको ये प्लेस इतनी पसंद क्यों है? ये पूछो कि पसंद क्यों नहीं है। आई मीन, क्या कमी है इस प्लेस पे? चारों ओर एक बार अच्छे से देखो तो। यहाँ से ना हम पूरी ऊटी को देख सकते हैं, उसकी ब्यूटीफुल व्यू की मज़ा ले सकते हैं, खास करके यहाँ की सनसेट। और रात होने पर जब इसी छोटी छोटी हाउस पे लाइट्स ऑन होती है ना, ऐसा लगता है पूरी ऊटी मानो जाग चुकी है, वो झूम रही है। एंड स्पेशली यहाँ की ये कामनेस, चारों ओर चीज़ों को महसूस करो। देखो कितनी सुकून है यहाँ पर। विक्की, मेरी हमेशा से ये ड्रीम थी कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ऊटी की इस प्लेस पर आऊँ। इस प्लेस की एक पिक्चर ना मेरी लैपटॉप की वॉलपेपर पे 2 से 3 साल थी। दिस प्लेस इज रियली रोमांटिक। ओह बाय द वे विक्की, लुक, फाइनली सनसेट। विक्की उसे ध्यान से देखती है, तब फ्रीन पीछे से उसे हग करते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग फ्रीन। यस, दैट्स वाई मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। सनसेट की वो लाइट तुम्हारे फेस पर पड़ रही है एंड यू लुक सो गॉर्जियस। आई आई रियली कांट अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइमिंग को कैमरा पर कैप्चर करने की या फिर इस मोमेंट की हर एक पल को एंजॉय करने की। विक्की तब धीरे से कहती है, फ्रीन, आप अपनी कैमरा दो, मैं इसे। विक्की, आई लव यू, आई रियली लव यू, यू कंप्लीट माई लाइफ। एंड यहाँ पर फाइनली दोनों के बीच एक पैशनेट लिप किस होती है। फ्रीन के लिए ये पल ऑलवेज यादगार रहेगी। ये उसकी फेवरेट प्लेस थी, ऊपर से वो अपनी वाइफ के साथ थी और उसकी वाइफ को किस भी कर रही थी। अगले सीन में वो दोनों ही माउंटेन व्यू होटल पर वापस आ जाती है, तो होस्ट उन दोनों की अच्छे से वेलकम करता है। आज माउंटेन व्यू होटल पर उन दोनों की लास्ट डे है, इसीलिए यहाँ पर एक गेट टुगेदर पार्टी रखा गया है। मिसेस, प्लीज़ कम, आज की ये पार्टी खास करके आप दोनों के लिए रखा गया है। प्लीज़ अब डिनर एंजॉय करिए, डांस करिए, अपनी लाइफ की बेस्ट मोमेंट को बस एंजॉय करिए। होस्ट वेटर को बोलकर उन दोनों के लिए स्पेशल डिनर और बियर भी ऑर्डर करती है। फिन एक गहरी सांस लेती है। सो मिसेस सरोजा, हनीमून तो हम दोनों की कंप्लीट हो गई है। कल मॉर्निंग तुम अपनी पेरेंट्स के घर देहरादून और मैं अपने घर बैंकॉक। विक्की आस करती है, बट फ्रीन, आप देहरादून कब आओगे मुझे लेने? आऊँगी, बहुत जल्द आऊँगी विक्की। तभी साइड से एक कपल कहते हैं, वी नो कि आप दोनों न्यूली कपल हो और आप दोनों यहाँ अपने हनीमून के लिए आए हो, बट प्लीज़ थोड़ी सी टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कीजिए, हमारे साथ भी डांस करो। बाय द वे मिसेस सरोजा, आप देहरादून से हो ना? मैंने सुना है देहरादून की लड़कियाँ बहुत अच्छी गाना गाती हैं। कैन यू प्लीज़ सिंग? हम सब सुनना चाहते हैं। विक्की बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। हम गाना
मैं यहाँ पे, वो कपल टीज करती है। हाँ हाँ, यहाँ पर प्लीज़, यहाँ कोई जज नहीं आएगी आपकी गाने को जज करने के लिए। अरे मिस सरोजा, प्लीज़ अपनी वाइफ को थोड़ी कहो ना एक गाना गाने के लिए। फ्रेंड उसकी दोनों हाथ होल्ड करते हैं। इट्स ओके, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे, प्लीज़ एक गाना मेरे लिए। तो विक्की मान जाती है। वो अपनी बालों को ठीक करके एक सॉफ्ट अदाए के साथ स्टेज पर जाती है। इससे जहाँ में है और ना होगा मुझे सा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब। ओके, मुझे ये गाना ज़्यादा नहीं पता, तो विक्की यही सॉन्ग प्ले करती है एंड देन सबको थैंक्स करते हुए स्टेज से नीचे आती है। तब सब लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वाह, दैट्स अमेजिंग। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफी को इतनी अच्छी गाना भी आती है। विक्की अगेन शाय फील करती है। दैट ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने गाया। आई नो। जरा तुम्हारे हाथ तो दो। फिर उसकी दोनों हाथ होल्ड करती है एंड वहाँ किस करती है। आज मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ विक्की, तुमने मेरी लाइफ पे एक मैजिक किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। ये कहते हुए वो विक्की की वेस्ट को होल्ड करती है, अपने पास पुल करती है एंड उसे किस करने लगती है। फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ, यहाँ लोग देख रही है। फ्रेंड इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसे परवाह ही नहीं थी बाकी लोगों की। सो व्हाट, मैं अपनी वाइफ को ही तो प्यार कर रही हूँ ना, अब ये क्या इलीगल है? नहीं ना। ये कहते हुए वो अगेन विक्की को किस कहने जाती है, बट विक्की अपनी हाथ उसके लिप्स पर रखती है। फ्रेंड प्लीज़। फ्रेंड स्माइल करती है। ओके फाइन, अब कोई नॉटीनेस नहीं। सो नाउ क्या मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ इस नाइट को एंजॉय करते हुए डांस कर सकती हूँ? विक्की भी अपनी हाथ उसके हाथ पर रखती है। श्योर मैं हबी। तो फ्रेंड और विक्की बाकी लोगों के साथ उस माउंटेन व्यू होटल पर डांस करती है। अगले सीन में जब वो दोनों अपनी रूम की ओर आ रहे थे तो फ्रेंड कहती है, वाह दैट्स अमेजिंग, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को इतनी अच्छी गाना गाने के साथ साथ डांसिंग भी आती है। मिक्की कहती है, हाँ तो आपने भी तो आस्क नहीं की थी ना, और वैसे भी शादी की 4 दिन में ही अगर आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे तो बाकी लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी ना। इसीलिए धीरे धीरे एक दूसरे की हिडन टैलेंट को जानते हैं। इससे लाइफ जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, शायद मैं अभी। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगले सीन में दोनों ही बेडरूम पर थे, जहाँ पर मिक्की उसे कहती है कि पहले आप जाओ, शावर कंप्लीट करो, फिर मैं जाऊँगी। फ्रीन अपनी शर्ट को ओपन तो करती है पर शावर रूम में जाने के लिए नहीं, मिक्की के पास जाने के लिए वो बेड पर जंप करता है और मिक्की को एकदम से हग करके बेड पर उसे लेटा देती है एंड उसकी थॉप पर आ जाती है। वो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बस विक्की के लिप्स को किस किए जा रही थी। उसकी डाउन लिप को लिक करती है, उसे बाइट करती है और धीरे धीरे उसकी प्राइवेट बात पर मूव करती है। कुछ टाइम तक विक्की रिप्लाई नहीं करती है, बट जब वो खुद रियलाइज़ करती है कि फ्रीन की इस सारे हरकतों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी लव, वो उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी, अपने हाथ को बहुत प्यार से उसकी बॉडी पर मूव कर रही थी, तो विक्की भी उसके किस की रिप्लाई देते हुए उसे भी किस बैक करती है। दोनों की स्वीट किस धीरे धीरे पैशनेट किस में बदल जाती है। फ्रीन काफ़ी एक्साइटेड थी, काश इस बार विक्की भी उसे रिस्पॉन्स कर रही है। विक्की इस बार उसे नहीं रोकती है, काश फ्रीन ही इस बार अपनी लिमिट जानती थी। वो रुक जाती है, वो विक्की के साथ आई कांटेक्ट करती है।
थैंक यू विक्की, मेरी लाइफ की हैप्पीनेस बनने के लिए। फ्रेंड इस बार खुद ही गुड गर्ल बनती है। वो विक्की से उठती है, उसे अच्छे से कपड़े पहना देती है एंड देन अपनी नाइट ड्रेस लेकर वो शावर रूम में चली जाती है। विक्की तब अपनी दी को कॉल करती है। फाइनली लड़की को मेरी याद आई ना। क्या बात है, आज पूरे दिन तुमने कॉल नहीं की। क्या फ्रेंड तुम्हें एक भी टाइम अकेला नहीं छोड़ता है? मैं तो सोच रही थी कब तुम्हारी कॉल आएगी अगेन, तुम फ्रेंड के बारे में मुझसे शिकायत करोगे। बिक्की कहती है, दी आपने सही कहा था। फ्रेंड फ्रेंड बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझे वो मुझे बहुत लव करती है। वो मुझे बहुत खुश रखेगी। ये कहते हुए वो रो पड़ती है। उसकी दी कहती है, इडियट, तो रो क्यों रहे हो? अपनी हनीमून की ये टाइम तुम्हारी लाइफ की बेस्ट मोमेंट है, तो इसे एंजॉय करो। ये टाइम कभी नहीं आएगी। ये सारे दिन, ये सारे मोमेंट, ये कभी वापस नहीं आएगी। पहले जो भी हुआ था सब कुछ बोल कर फ्रेंड के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करो। एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। स्टूपिड, रो रही है। मिकी अगेन रोते रोते कहती है, यस थे, यू आर राइट। फ्रेंड सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने आखिर मेरी लाइफ बदल दी। मैं इतनी हैप्पी पहले कभी नहीं थी। मुझे फ्रेंड से लव हो गया थी। मैं उन्हें चाहती हूँ। अब वो तो मेरी लाइफ बन गई है। फ्रेंड सच कहती है कि हम अपनी फर्स्ट लव को कभी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। और मैं भी अपनी फर्स्ट लव को बहुत चाहती थी। विक्की को आइडिया भी नहीं थी कि तब वहाँ पर डोर ओपन करके फ्रेंड आ चुकी थी और वो विक्की की सारी बातें सुन चुकी थी। हम फ्रेंड, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ सॉरी, मैं वो अपनी टॉवल भूल गई थी। बेकी जल्दी से उसकी टॉवल देती है और फ्रेंड अगेन शावर रूम में वापस जाती है। अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। सीन की स्टार्टिंग में ही हमें ऊटी की स्टेशन दिखाई जाती है, जहाँ ट्रेन पर बिक्की बैठी हुई थी। वो यहाँ से देहरादून जाएगी। फ्रेंड की ट्रेन आज शाम को है। बिक्की बहुत प्यार से फ्रेंड की यार देखती है। फ्रेंड फ्रेंड, क्या सच में जाना इम्पोर्टेंट है? आप मेरे साथ देहरादून नहीं आ सकते? फ्रेंड कहती है, नहीं फ्रेंड, सच में जाना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली वो न्यू जॉब है ना, तो जाना पड़ेगा। बिक्की कहती है, "अम, आप आप मुझे लेने जल्दी आओगे ना फ्रेंड?" फ्रेंड स्माइल करती है, यस, बहुत जल्दी आऊँगी। मिक्की नोटिस करती है कि आज मॉर्निंग से ही फ्रेंड बहुत बदली हुई लग रही है। क्या क्या बात है फ्रेंड? आप आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बहुत सैड लग रहे हो। जरा देखो आपकी फोरहेड। बिक्की ये कहते हुए उसकी फोरहेड पर हाथ रखती है, बट फ्रेंड पीछे आती है। नो इट्स ओके बिक्की, आई एम फाइन। तो तो क्या हुआ फ्रेंड? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। फ्रेंड कहती है, नथिंग, बस आई मिस यू। मिक्की भी कहती है, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी। एंड तभी फ्रेंड फाइनली विक्की के साथ आई कांटेक्ट करती है। सच में विक्की, तुम सच में मुझे मिस करोगे? तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? विक्की कहती है, नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। अच्छा विक्की, ये जो मैंने तुम्हें कहा आई लव यू, हम दोनों की हनीमून नाइट भी ख़त्म हो गई, बट तुमने तो अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया और ना ही अपनी दिल की बात बताई। विक्की कहती है, अब मेरी बात जानने के लिए आपको बहुत जल्दी देहरादून आना होगा मुझे लेने के लिए। फ्रेंड कहती है, फाइन, इस लास्ट टाइम पर भी तुम अपने दिल की बात नहीं बताओगे?
नहीं, मेरे साथ नहीं आने के लिए ये आपकी पनिशमेंट है। फ्रेन स्माइल करती है। ओके, मैडम की पनिशमेंट सर आँखों पर। विक्की तुम्हारी बॉटल? सॉरी, शायद बॉटल हम बैग में ही भूल गए। वेट, मैं तुम्हारे लिए एक बॉटल ले आती हूँ। बट तभी ट्रेन भी हॉर्न देती है। दैट्स मीन वो अब जाने वाली है। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। बिक्की ट्रेन के अंदर से लाउडली कहती है, फ्रेन अब छोड़ो, बॉटल की नीड नहीं है। बट फ्रेन भी एक शॉप की ओर भागती है। अरे नहीं, नीड है, तुम यहीं पर रुको। फ्रेन, फ्रेन लिसन, नहीं चाहिए, ट्रेन जा रही है, फ्रेन। फ्रेन सामने की भीड़ में गायब हो जाती है। इधर बिक्की की ट्रेन, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। बिक्की जल्दी से उसे कॉल करने की कोशिश करती है। ओह शिट, फ्रेन फ्रेन कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। अब ट्रेन ट्रेन चली जाएगी तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैं उन्हें लव करती हूँ। मुझे मुझे उनसे कहना है कि मैं उन्हें लव करती हूँ, बहुत लव करती हूँ। फ्रेन फ्रेन आप कहाँ हो? तभी भीड़ को पीछे छोड़कर एक बॉटल हाथ में लेकर फ्रेन भागते भागते विक्की के पास आती है। फ्रेन फ्रेन यहाँ इस केबिन पर, विक्की लाउडली कहती है। फ्रेन उसे फॉलो करते हुए उसकी केबिन तक आती है। मैं आ रही थी ना, तुम इतने वरीड क्यों हो? विक्की कहती है। मैंने सोचा कि मैं शायद आपको और आगे नहीं देख पाऊंगी। मैं बहुत वरीड हो गई थी, कॉज मैंने तो अभी तक आपसे नहीं कहा ना। वहाँ से फ्रेन कहती है, क्या नहीं कहा? विक्की की ट्रेन और भी स्पीड से आगे बढ़ रही थी और वो फ्रेन से दूर जा रही थी। फ्रेन 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 यही कि आई आई लव यू फ्रेन, आई लव यू सो मच। वहाँ फ्रेन की फेस पर बहुत स्माइल आती है। आई लव यू टू विक्की, आई लव यू टू। मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी तुम्हें लेने। यहाँ से विक्की अपने हाथ को धीरे धीरे मूव करते हुए उसे गुड बाय बोल रही थी। आई मिस यू फ्रेन। वहाँ से फ्रेन भी कहती है, आई मिस यू टू विक्की, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी, डोंट वरी। हाँ, विक्की लाउडली कहते हैं, आप आओगे ना फ्रेन मुझे लेने? फ्रेन भी कहती है, हाँ हाँ मैं वापस आऊँगी, बस तुम्हें लेने, बस तुम्हारे लिए, एकदम तुम्हारे बन गए। कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए, बाकी दिलों के देखो जो बातें, आँखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। मिल के ही गम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, फासले तुमसे न जाने क्यों। तो ऐसे ही थोड़ी सी इमोशनल बट ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ हनीमून स्टोरी एंड होती है। See you soon. A dark romance story. Next story gonna be very hot. Episode 1 बहुत जल्दी आएगी. Bye bye. Good night.